सो गाइस ये है OnePlus का न्यू स्मार्टफोन OnePlus Ace 2V जिसको पिछले दिनों ही चाइना में लॉन्च किया गया है। अभी ये जो फोन है दोस्तों ये चाइना में तो लॉन्च हो गया है, लेकिन इसके बारे में कहा ऐसा जा रहा है कि ये फोन हमें बहुत जल्द इंडिया और ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च होता देखने को मिलेगा। लेकिन लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि ये फोन इंडिया और ग्लोबली OnePlus Nord 3 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसकी प्राइस चाइना में क्या रखी गई है, इंडिया में ये फोन कब लॉन्च किया जाएगा और किस प्राइस पे लॉन्च किया जा सकता है। सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो पहले अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आता है। दो कलर में लॉन्च हुआ है। ग्रीन कलर में यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलते हैं एंड बैक कलर में यहाँ पे बैक साइड मैट फिनिश दिया गया है। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे डुअल रिंग कैमरा वाला डिजाइन देखने को मिलता है जहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं और कैमरा हाउसिंग के बाहर 2 LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है। बाकी फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का है, बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिलते हैं। तो फोन जो है दोस्तों ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.74 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। OLED पैनल के साथ आता है जहां पे 1.07 बिलियन कलर्स के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं और HDR10+ वगैरह का भी यहां पे सपोर्ट दिया गया है। तो कलर्स वगैरह जो है वो यहां से काफी अच्छे निकल के आएंगे और बेजल लेस डिस्प्ले है। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहां पे काफी पतले देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। इसके अलावा दोस्तों ये डिस्प्ले काफी स्मूथ और ब्राइट भी है क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है और साथ में 1450 निट्स की यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो भी काफी अच्छी है। खैर अब अगर हम आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर तो गाइस इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 9000 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि MediaTek का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। काफी पावरफुल है। 3.05 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 9.5 लाख के करीब ये AnTuTu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं, हैवी गेमिंग करना पसंद करते हैं लाइक COD या फिर BGMI, तो उसके लिए भी ये फोन काफी अच्छा रहेगा। और इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस फोन के अंदर UFS 3.1 के स्टोरेज भी दिए गए हैं एंड LPDDR5X वाला रैम भी देखने को मिलता है। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आते हैं एंड कलर OS 13 के ऊपर रन करता है और जब ये इंडिया में आएगा तो Oxygen OS 13 के ऊपर रन करेगा। अब अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की फोन के अंदर बैटरी दी गई है। बड़ी बैटरी है। एक नॉर्मल यूजर्स को लगभग 2 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल होने के साथ साथ काफी पावर एफिशिएंट भी है क्योंकि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसकी चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट है क्योंकि यहाँ पे 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। टाइप-C पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक एंड माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट इस फोन के अंदर LX स्लाइडर बटन दिया गया है जो कि OnePlus की पहचान है। और हाँ, यहाँ पे हैप्टिक के लिए X-एक्सिस स्लाइडर मोटर भी दिए गए हैं और हेवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन के अंदर वेपर कूलिंग चेंबर भी लगा है। कैमरे के बारे में बात करते हैं तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जिससे 30 और 60 दोनों FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। दूसरा और तीसरा कैमरा यहाँ पे 8 और 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं जो कि अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो सेंसर है और सेल्फी के लिए यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है जबकि मेन सेंसर में कम से कम OIS का सपोर्ट मिलना चाहिए था। बाकी कैमरे के अंदर HDR, पैनोरामा, नाइट मोड, स्लो मोशन जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 12GB 256GB, 16GB 256GB एंड 16GB 512GB के 3 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 12GB 256GB उसकी प्राइस चाइना में 2299 युआन रखी गई है जिसे इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करते हो तो 27,000 होती है। सेकंड मॉडल को 30,000 में लॉन्च किया गया एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 33,000 रखी गई है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी है, इनफैक्ट काफी अच्छी है। अगर ये फोन इंडिया में आएगा तो पॉसिबली इंडिया में इसकी प्राइस 30,000 के अराउंड रखी जाएगी, बट इंडिया में इसका 8GB 128 या फिर 8 256GB वाला मॉडल लॉन्च किया जाएगा, उसकी प्राइस 30,000 के अराउंड रखी जा सकती है। बाकी अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि अप्रैल या फिर मई के मंथ में ये फोन हमें इंडिया में लॉन्च होता देखने को मिलेगा। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।